स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, तो हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें किए हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने किया, सैलरी एंड कमीशन हमने किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने 2 वीडियोस मैंने डाली थी, उसमें पूरा कवर हमने करने की कोशिश की थी। और इससे पहले फिर हमने पास्ट एडजस्टमेंट भी किया। पास्ट एडजस्टमेंट के भी 2 पार्ट डले हैं। आज इसमें एक लास्ट टॉपिक और वेरी इजी टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। यानी किसी भी जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, पार्टनरशिप हमारी चल रही है, यानी पहले से ही 2 पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने सी को एडमिट किया और उसको बोला भाई कि तेरे को कम से कम मंथ में या पूरे ईयर में 10,000 तो मिलेगा ही, मिनिमम गारंटी। तो जिस वजह से वो ज्वाइन कर ले और उसको एक फियर हो कि नहीं मुझे लॉस ना हो, वो लॉस उसका दूर हो जाता है, इस वजह से हम उसको गारंटी दे देते हैं। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर किस तरीके से उसको अकाउंटिंग हम करते हैं और वो आज देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवाल से 78 क्वेश्चन है न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को मैंने मिनिमाइज करके इसमें लिखा है कि ए और बी पार्टनर है 3 और 2 में, और उन्होंने क्या किया, सी वॉज एडमिटेड, सी को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी। इसको नोट करना है आपने कि भाई ये मिनिमम गारंटी है कि मिनिमम तेरे को मिनिमम गारंटी अमाउंट ऑफ 10,000 की मिनिमम 10,000 तो मिलेगा ही। अब मैक्सिमम मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम इतना मिलेगा। प्रॉफिट जो उनको हुआ वो हुआ 54,000। और फाइंड आउट द, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए बी एंड सी विल गेट। यानी आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है शेयर जो कि ए बी और सी कितना कितना गेट करेंगे, ये आपने करना है। तो ये करने के लिए अब हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन पता ही है आपको, इसी वजह से हम बनाते हैं कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको जो दिया जाता है वो हम क्रेडिट कर देते हैं, जो उनको दिया जाता है वो हम डेबिट करते हैं, यानी जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, और जो पार्टनर से चार्ज किया जाता है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उनसे चार्ज करते हैं, वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो ऐसा फिलहाल क्वेश्चन में कोई ना तो इनकम है और फर्म की, ना ही कोई फर्म का एक्सपेंसेस है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट गिवन है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट गिवन होता है, सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया 54,000। तो ये 54,000 हमने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद अगर कोई इनकम होती फर्म की तो क्रेडिट में हम उसको डालते हैं। इसका नेचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्रेडिट नॉमिनल नेचर होता है, तो इनकम क्रेडिट में जाती है, अगर कोई एक्सपेंसेस होता तो वो डेबिट में जाता। तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। बस अगर कुछ है नहीं तो उसको अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है आपने। और अगर अकाउंट को क्लोज करना है तो 54,000 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट में कुछ है नहीं तो 54,000 ही आपका आ जाएगा, और कुछ नहीं है तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आप पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है, बैलेंसिंग फिगर इसको आप बोलेंगे, ये 54,000। अब इस 54,000 को ए बी और सी शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपके पास जो 54,000 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, ये वर्किंग नोट थोड़ा हम यहाँ करना पड़ेगा हमें। तो आप अगर देखेंगे प्रॉफिट हमारे पास कितना है 54,000। इस 54,000 को सबसे पहले हमने सी को गारंटी दी थी, तो सी शेयर निकालेंगे, सी इज शेयर। तो सी का शेयर जो है 54,000 में हमने उसको बोला था, उसको जो बोला हमने कितना मिलेगा तेरे को 1/6। तो 1/6 हम इसका निकालते हैं, तो 1/6 कितना है, 1/6 आप इसका अगर निकालते हैं तो 9,000 आता है। ठीक है, तो 54,000 में से 9,000 सी के पास चला जाएगा, बचा कितना, यानी रिमेनिंग है बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट 54,000 में से 9,000 हमने किसको दे दिया, सी को। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचेगा कितना 45,000। अब 45,000 को ए और बी अपने रेशो में बांट लेंगे, यानी ए जो है, ए शेयर 45,000 का 3/5, 3 उसका शेयर और दोनों का टोटल, यानी 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो कितना आता है 5। तो 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27, तो यह आ गया आपका 927। इसी तरीके से हम 20 शेयर निकालेंगे, तो बी जो है 45,000 में उसका शेयर है 2 और इन दोनों का टोटल 5, 2/5। 2/5 अगर हम निकालते हैं तो 5 9 जा 45 और 9 2 जा 18। तो इस तरीके से इनका शेयर आ गया ए बी और सी का। उसने यही बोला था कि फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए बी एंड सी विल गेट। अब अगर मैं उठा करके इसको लिखूं, यानी आप देखेंगे तो ए का शेयर जो आया 27,000 आया, इस तरीके से बी का जो शेयर आया वो 18,000 आया, और सी का जो शेयर आया वो आया 9,000। अब
आप क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ था, सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद द मिनिमम गारंटी अमाउंट ऑफ 10,000। यानी हमने उसको बोला था भाई तेरे को 10,000 कम से कम प्रॉफिट तो मिलेगा ही, लेकिन जब हमने उसका शेयर निकाला प्रॉफिट में 1/6 50,000 का, तो 9,000 आया। तो अब भाई वो बोलेगा कि आपने तो मुझे गारंटी कितने की दी थी, आपने मुझे जो गारंटी दी थी वो दी थी मुझे 10,000 की, यानी सी के हिस्से में कितना आ रहा है 9,000, और उसको जो हमने गारंटी दी थी वो दी थी कितना 10,000 की। तो अब हमारे पास यहाँ पे कमी आ रही है, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे डेफिशिएंसी 1,000। तो 1,000 उसको और देना पड़ेगा, तो कहीं से भी दे अगर हम, तो यहाँ पे 1,000 मुझे और उसको पे करना पड़ेगा, यानी फर्म को पे करना पड़ेगा 10 9 और 1 10,000। तो ये पूरा का पूरा कितना जाएगा यहाँ पे 10,000। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 1,000 जो डेफिशिएंसी आई, ये 1,000 जो डेफिशिएंसी आई ये कहाँ से आएगी, इसको कौन बियर करेगा। तो इसको जो बियर करेंगे वो फर्म करेगी। फर्म बचा कौन फर्म में, ए और बी। ए और बी 1,000 को क्या करेंगे बियर करेंगे। किस रेशो में करेंगे, अराइज ये होता है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन में इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर एनी डेफिशिएंसी इज अराइज, अगर कोई भी डेफिशिएंसी अराइज हुई है तो उसको कौन बियर करेगा, ये बताया नहीं है। तो जब ये ना बताया तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो इसको अराइज करेंगे, यानी फर्म उसको अराइज करेगा। किस रेशो में अराइज करेंगे, तो ये दिया हुआ नहीं है, तो अगर नहीं दिया तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। तो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है 3:2। तो इस रेशो में वो डेफिशिएंसी को अराइज करेंगे। तो डेफिशिएंसी कितने की है 1,000, तो ए विल बियर, ए कितना बियर करेगा 1,000 का, उसका रेशो है 3/5। ऐसी बी विल बियर, वो कितना बियर करेगा 1,000 का 2/5। तो अगर इसको 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 600 और 2 2 जा 400। तो ए जो है 600 देगा, तो इसमें से हम 600 माइनस करेंगे, और बी जो है 400 देगा, इसमें से हम 400 माइनस करेंगे। तो 27,000 में से 6,000 माइनस अगर हम करते हैं तो 26,400 आएगा, और 18,000 में से 4,000 माइनस करते हैं तो 17,600, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर वाला टॉपिक आपने करना है। बहुत इजी टॉपिक था। इसके बाद एक और अगली वीडियो में इसमें हम एक और लेवल पे जाएंगे, यानी थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे हम जाएंगे। तो उसमें वीडियो में हम वो जो है कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।